It's a 24-hour helpline. The helpline is 8090 8090, जिस पे आप 24 घंटे इस्लामाबाद के किसी भी कोने से किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। और जो रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स होंगे वो फीमेल ऑफिसर्स होंगे इस्लामाबाद पुलिस की। इट्स नॉट अ पुलिस स्टेशन, इट्स अ फैसिलिटेशन सेंटर। लेकिन यहाँ पे आप अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। आपकी दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई होगी। एफआईआर रजिस्टर होनी हुई तो एफआईआर रजिस्टर होगी। आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो फीमेल ऑफिसर्स करेंगी। आपकी पूरी अरेस्ट है, आपका पूरा जो प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का चालान सबमिशन तक, वो सारा फीमेल ऑफिसर्स के ज़िम्मे है। बाय वॉक यहाँ पर जो भी आता है सबसे पहले उसका डाटा एंट्री किया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास अगर 24/7 हमारे पास कॉल सर्विस मौजूद है। आप यहाँ पर किसी भी वक्त 8090 पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी इस किस्म का तशद्दुद हो रहा है या आपको कोई हरास कर रहा है, गली में, चाहे रोड पर, चाहे बाहर, चाहे आपके घर में, तो आपके पास 8090 की टीम पहुँच जाएगी। हमारी टीम में तकरीबन 3 मेंबर्स होते हैं। एक मेल मेंबर है, एक फ़ीमेल है और एक ड्यूटी ऑफिसर है। गाड़ी जो है विद इन नो टाइम जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। 5 मिनट्स जो है हमारे यहाँ से अप्रोच टाइम है, तो विद इन नो टाइम उन्होंने वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना होता है। वहाँ पहुँचकर कंप्लेनेंट का जो है अगर इन सीरियस कंडीशन है, पेशेंट मजरूब है, तो वहाँ पर उसका मेडिकल जो है वो मुतलका जो हॉस्पिटल है वहाँ से करवाया जाता है। अगर हमारे पास ड्यूटी ऑफिसर किसी कॉल पर रिस्पॉन्ड करने के लिए गए हैं और हमारे पास यहाँ पर कोई ड्यूटी ऑफिसर मौजूद नहीं है जो कि ASI रैंक का होता है, तो हमारे पास सब इंस्पेक्टर रैंक का एक इंचार्ज मौजूद हैं जो कि बाय वॉक आने वाले यहाँ पर जो भी कंप्लेनेंट या एप्लीकेंट्स होते हैं उनको डील करते हैं और उनको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि ख़वातीन के साथ जो हरासमेंट हो रही थी या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे, वो औरतों को रिपोर्ट करने में काफ़ी इशू आ रहा था। हमारे पास केसेस आ जाते थे, सोशल मीडिया के थ्रू आ जाते थे, नेबर्स के थ्रू कॉल्स आ जाती थी, लेकिन जब हम उन पर रिस्पॉन्ड करते थे तो ख़वातीन जो थी वो दे डिड नॉट कम फॉरवर्ड टू रिपोर्ट इट। और फिर हमने देखना शुरू किया, और ऐसा भी होता था कि कहीं ख़वातीन जो थी वो रिपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन जब हम उन्हें कहते थे कि पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, आपको एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी, तो वो कहती थी कि नहीं, हमारे लिए शायद पुलिस स्टेशन आना मुमकिन नहीं है। सो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्या वजह है जो औरतों के लिए एक्सेस टू जस्टिस जो है उसको किस तरह से हम आसान बनाएं। तो फिर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश किया। हमारा जो जितना भी स्टाफ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी जो हैं वो हमारी ख़वातीन हैं। इनकी एक प्रॉपर ऑलमोस्ट हमारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो इस यूनिट की इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी हुई, और अब भी हमारी हफ्ते में 2 से 3 ट्रेनिंग्स जो हैं वो लगातार चलती रहती हैं, जिसमें स्टाफ को बार बार ट्रेन किया जाता है ओवर दीज GBV रिलेटेड इशूज़, कम्युनिकेशन, विक्टिम हैंडलिंग। इसके साथ साथ आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि इस यूनिट में हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरल मैकेनिज़्म है। यानी कि अगर हमारे पास एक खातून आती है और वो एक किसी तशद्दुद का शिकार है, उसको घर से निकाल दिया गया है और उसके पास रहने की जगह नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे शेल्टर होम्स जो है उनके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं ख़वातीन को। उनको सेफली जो है वो हम शेल्टर होम्स पहुँचा देते हैं। इसके साथ साथ लीगल एड में की भी सर्विसेज जो हैं वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी खातून को लगता है कि उसका कोई सिविल मैटर है, फैमिली मैटर है, और उसको किसी लीगल एड की ज़रूरत है, तो हम उसके साथ भी उस खातून को कनेक्ट करते हैं। हमारे पास मोस्टली केसेस जो इस टाइम आ रहे हैं वो हरासमेंट के मतलब हैं। हरासमेंट में जो है बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनको ट्रेस करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिनके लिए हमें बहुत से सोर्सेज जो है वो चाहिए होते हैं। लाइक एक केस आया, उसमें बिल्कुल ही वो ब्लाइंड था, हरासमेंट का केस था, बिल्कुल उसका नहीं पता था कि ये बंदा कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है। तो उसके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हुई, मैंने खुद उसको डील किया, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हमें फेस करना पड़ी, लेकिन विद CCTV कैमरास की हेल्प से हमने जो है उसको ट्रेस किया।
तो सोशल मीडिया का दौर आ गया है और काफ़ी सारी ख़वातीन में अवेयरनेस है, लोग अब डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट करना शुरू हो गए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना हमने देखा दैट नेबर्स स्टार्टेड कॉलिंग ऑन दिस हेल्पलाइन एंड स्टार्टेड रिपोर्टिंग के साथ वाले घर में जो है हस्बैंड अपनी बीवी को मार रहा है, उसका शोर आ रहा है। इस तरह के केसेस को हमने रिस्पॉन्ड किया। मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई, इवन आई वाज़न्ट श्योर कि वहाँ पे वाकई में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि चीखो पुकार की आवाज़ थी, मारने पीटने की आवाज़ें थी, तो द पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पे थी उन्होंने मुझे कहा कि वो कांटेक्ट में रहेंगी मुझसे एंड दे विल बी देयर। विथिन 20 मिनट्स पुलिस की जीप विद पुलिस ऑफिसर जिसमें फ़ीमेल ऑफिसर्स भी मौजूद थी, वो मेरी स्ट्रीट में थे। लेकिन अभी भी कम्युनिटी को चाहिए कि अगर वो अपने आसपास अपनी फैमिलीज़ में किसी ऐसे रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं जहाँ पे एक औरत जो है वो डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार है, तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट करें।